हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैंने एक एक दो दिन पहले मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है। और उसमें एक आप सभी को एक प्रॉब्लम आई होगी। मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी और आपको भी आई होगी, ठीक है। बताता हूँ क्या होगा। देखो, मैंने आपको ये बताया था निफ्टी में ये एक जोन ऊपर ये था, एक ये था, यहाँ कंसोलिडेशन पूरा किया था तो मैंने ये निकाल दिया है, ठीक है। ये सेलर का इम्पोर्टेंट जोन है, ये बायर का इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन है, वो मत देखना। ये सेलर का इम्पोर्टेंट जोन है निफ्टी में, एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, ठीक है। और ये एक बायर का जोन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्राइस यहाँ पर था, तब से मैंने बताया ये बायर का जोन है। इस लेवल को आसानी से सेलर ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ऐसा बताया था। देखो, यहाँ से बाइंग आई थी, फिर से प्राइस यहाँ पर आया, फिर से यहाँ से बाइंग आई। लेकिन आप सबके मन में एक डाउट होगा कि हम यहाँ पर कॉल तो लिया होगा, ठीक है, कोई कंफर्मेशन मिली होगी आपको, आपने कॉल लिया होगा, लेकिन कॉल का प्रीमियम ऊपर नहीं गया होगा। ऐसा क्यों हुआ आपको पता नहीं होगा शायद। मैं आपको बताता हूँ। कल भी ऐसा हुआ होगा, आज भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सपोज ये निफ्टी है, एक इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी एक इंडेक्स है। निफ्टी कितना मूव करेगी, निफ्टी कितना मूव करेगी, दिन में, मंथ में, वीक में, साल में कितना मूव करेगी, वो कौन बताता है? वो ये इंडिया विक्स बताता है। वो इंडिया विक्स बताता है। और प्रीमियम कितना मूव करेगा, अपने ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं, वो प्रीमियम मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो, हम दो लेआउट कर देते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो। देखो, प्रीमियम में सपोज हमने यहाँ से 24,500 का कॉल, ठीक है। 24,500 का कॉल ये रहा। देखो, देखो निफ्टी ऊपर गई है, प्रीमियम इतना ऊपर नहीं गया है। ठीक है, देखो ये निफ्टी का 24,500 का कॉल का प्रीमियम है, ठीक है। और ये इंडेक्स का चार्ट है। देखो निफ्टी, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा। देखो, ये देखो निफ्टी ने कितना मूवमेंट किया है, यहाँ से यहाँ तक 150 पॉइंट मूवमेंट किया है निफ्टी ने। और इसने कितना मूवमेंट किया है, देखो 64 पॉइंट, 64 पॉइंट मूवमेंट किया है, ठीक है। अब ये हमने लिया था एट द मनी का, तो उसके बाद ये इन द मनी का हो जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रीमियम 110 होना चाहिए, इसका प्रीमियम इतना होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको दिखाता। देखो, ये देखो, ये कैंडल, ये कैंडल देखो, ये कैंडल कैसी बनी है, 2.15 की कैंडल देखो, 2.15 की कैंडल देखो, ये कैसी बनी है। ग्रीन में भी नहीं है और रेड में भी नहीं है। यहाँ देखो 2.15 की कैंडल कैसी बनी, रेड बनी है, ठीक है। ये देखो, ये 3.15 की कैंडल देखो, पूरी रेड बनी है। 3.15 की कैंडल पूरी रेड बनी हुई है, ठीक है। ये देखो, ऐसा क्यों होता है प्रीमियम में। देखो, ये देखो 10.15, ये देखो, अच्छा 10.15 नहीं हो, हाँ 10.15 चार जोन, 10.15 चार जोन। देखो, देखो
सब में थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, पॉइंट पे आता हूँ, चलो इसको निकाल देते हैं। मैं आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको पता चलेगा, 1 मिनट 1 मिनट 5 मिनट पे ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। आपने कॉल का प्रीमियम लिया है तो आपने स्ट्राइक प्राइस एट द मनी या इन द मनी की सिलेक्ट की होगी, ठीक है। एटीएम या आईटीएम की सिलेक्ट की होगी आपने स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। प्राइस इंडेक्स में ऊपर जा रहा है प्राइस, लेकिन प्रीमियम ऊपर नहीं भाग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आईवी की वजह से। आईवी क्या है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आईवी क्या है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। प्रीमियम कितना भागता है, प्रीमियम कितना ऊपर नीचे हो सकता है, वो आईवी बताता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आईवी को देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। देखो निफ्टी ट्रेडर वेबसाइट है, इसमें जाना होगा और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये चेंज इन ओआई है, ये ओआई है, ये बिल्डअप है और ये डेल्टा है, ठीक है। देखो ये स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 24,600, ठीक है। इस साइड देखो कॉल साइड, यहाँ क्या है, कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, सब कॉल सेल करके बैठे हैं। यहाँ पे देखो पुट राइट करके बैठे हैं, सब पुट सेल करके बैठे हैं। तो ये इनसे ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, ये नीचे नहीं जाने देंगे, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। जब तक प्रीमियम जीरो नहीं होगा तब तक ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तभी तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा ना, ऑप्शन सेलर को तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन हमें ट्रेड कब लेना है, सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कैसे करना है, किसमें प्रीमियम भागेगा तेजी से, ठीक है, और किसमें प्रीमियम नहीं भागेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज मान लो प्राइस अभी 24,600 पे चल रही है, ठीक है। मैं आपको यही एग्जांपल देता हूँ, 24,600 पे प्राइस चल रही है, ठीक है। इसका आईवी कितना है, हमें यहाँ से हमें पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, हमारा एनालिसिस ऐसा कहता है, ठीक है। तो हमें 24,600 की एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है, ठीक है। हमें ये वाली देखो 24,600, ठीक है, ये हमने सिलेक्ट की है, ठीक है। और यहाँ पे इसका आईवी का वैल्यू कितना है, 15.42, ठीक है। और यहाँ पे पुट के साइड देखो, पुट के आईवी का वैल्यू कितना है, 16.33, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें कॉल लेना है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, हमें एनालिसिस ऐसा कहता है। और आईवी का वैल्यू एट द मनी का पूरा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, डीप में आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा आपको क्या करना है, एट द मनी का आईवी, पुट आईवी और कॉल आईवी दोनों को देख लेना है। जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं तब उससे पहले आपको देख लेना है, ठीक है। आप कॉल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं तब देखना है कि कॉल की आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है, कॉल की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है यहाँ पे देखना है, और पुट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है ये देखना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको क्या बोलता हूँ, देखो पुट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से कॉल की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो तो कॉल में एंट्री लेना, वरना मत लेना। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रीमियम भागेगा, मार्केट इंडेक्स तो ऊपर जाएगा लेकिन प्रीमियम ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होती है। सपोज ये मैं इसका ही एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कॉल साइड की हमें कॉल लेना है, ठीक है, और कॉल की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है, किससे, पुट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से ये कम है। तो मार्केट में होगा क्या, इंडेक्स तो ऊपर जाएगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा। सपोज इंडेक्स 20 पॉइंट ऊपर गया, इंडेक्स 20 पॉइंट ऊपर गया तो हमारा प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा, 5 से 6 पॉइंट ऊपर जाएगा। और इंडेक्स 5 पॉइंट नीचे आया तो हमारा प्रीमियम 10 पॉइंट नीचे आएगा। ऐसा क्यों, इस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ये दो तलवार की दोनों साइड धार होती है ना, यहाँ से भी काटता है, यहाँ से भी काटता है। ये वॉलेटिलिटी कम होगी, आईवी कम होगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होगी, तो ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और इन द मनी में जाओगे, जब इन द मनी में जाओगे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या कितनी है आईवी, देखो
और यहाँ पर आईवी देखो, ठीक है। ऐसे एनालिसिस को देखो, कभी कॉल लेने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। पुट की आईवी से कॉल की आईवी कम है, तो हम प्रीमियम अपना दे दे, ठीक है। और देखो आईवी भी हमारे फेवर, हम सपोज हमें कॉल लेना है तो आईवी हमारे फेवर में नहीं है, तो आईवी भी हमें काट डालेगी और थीटा भी हमें काट डालेगा। हम दोनों साइड से कटने ही वाले। तो जब तक आईवी हमारे फेवर में न हो तब तक हमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आईवी जब तक हमारे फेवर में ना हो तब तक हमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इतनी बात याद रखना, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया होगा। और डेल्टा भी साथ में डेल्टा भी देख लेना। और एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस होगी तो डेल्टा उसमें 0.5 समथिंग ही होगा, ठीक है। इसमें तो कोई देखने। आउट द मनी में कभी भी ट्रेड मत करना, आउट द मनी में कभी भी ट्रेड मत करना। सपोज मार्केट आपने चाहा मार्केट आपने एनालिसिस किया कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट वहाँ पर 15-20 पॉइंट पर साइडवे हो गया, तो आपने आउट द मनी की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की होगी तो आपका एसएल तुरंत चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रीमियम इंडेक्स में आपका एसएल नहीं जाएगा पर प्रीमियम में आपका एसएल चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ट्रेड हमेशा एट द मनी या तो इन द मनी में करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। चलो ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं आपको सब समझाते हैं उससे शायद थोड़ा अलग समझाने के, मुझे ऐसा लगा था प्रीमियम। मैंने एक ट्रेड लिया था, देखो इस यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा 550-600 के आसपास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉल लिया था, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉल लिया था, मार्केट ऊपर जा रहा था, धीरे धीरे जा नीचे आ रहा था, स्पीड में आ रहा था, मैं होल्ड कर रहा था। इसमें मुझे प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया था, 1500 के आसपास प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन मेरा एक ट्रेडिंग का रूल्स है, 1:2 मिल जाता है तो मैं एसएल कॉस्ट पे लगा देता हूँ। और मार्केट ऐसे थी, प्रीमियम इंडेक्स में कैंडल छोटी सी कैंडल बनी थी और प्रीमियम में बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो मैंने थोड़ा सोच समझ के वहाँ पे एग्जिट कर दिया था, ठीक है। इसी में वहाँ सोच समझ के एग्जिट किया क्योंकि प्रीमियम नहीं भाग रहा। फिर मुझे याद आया, मैंने जनरल में देखा, तभी मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आईवी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन बायर को ऑप्शन को बाय करते हैं उनको काफ़ी सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ऑप्शन बायर के लिए ऑप्शन ग्रीक है, क्या है? ऑप्शन ग्रीक है। ऑप्शन बायर के लिए इम्पोर्टेंट ऑप्शन ग्रीक है। आपको देखना पड़ेगा डेल्टा क्या है, गामा क्या है, डेल्टा, गामा, वेगा, आईवी, ये सब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। अन्यथा आपका इंडेक्स में तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, लेकिन प्रीमियम में ऐसा चला जाएगा, ठीक है। और देखते हैं एनालिसिस क्या होगा कल के लिए। कल के लिए भी सेम है, जब तक ये बायर मार्केट से आउट नहीं हो गए तब तक हमें यहाँ कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, और सेलर ये मार्केट से आउट नहीं हो गए तब तक हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब हमें इस जोन में करना क्या है, देखो इसी एरिया में मत फंसना, अभी इसी एरिया में मत फंसना, ठीक है। इसी एरिया में आप फंसना मत, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी एरिया में आप मत फंसना। जब मार्केट यहाँ आए तब आप ट्रेड कर सकते हैं, वो भी आईवी को देख के ट्रेड करना, ठीक है। आई यहाँ पे मार्केट यहाँ पे है और कॉल का आईवी ज़्यादा है, कॉल का आईवी बढ़ रहा है, कॉल का आईवी बढ़ रहा है, कॉल का आईवी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। मार्केट यहाँ पर है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन कॉल का आईवी कम है, पुट साइड की आईवी से कॉल साइड में आईवी कम है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। इतना याद रखना। और जब मार्केट यहाँ पे आए तब बाय करो, यहाँ पे आए तब सेल करो, अच्छा सेटअप देख के। और ये ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और आप सबको ऐसा लगता होगा कि मार्केट इससे ऊपर क्यों नहीं जाता है, इससे नीचे क्यों नहीं जाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में FII होता है ना, FII वो यहाँ पर इसी एरिया में, यहाँ से वो सेलिंग की पोजीशन बना के बैठे होंगे,
यहाँ पर वो सेलिंग की पोजीशन बना के बैठे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सेलर, यहाँ पर ये ऑप्शन सेलर है, ठीक है, ऑप्शन को सेल करके बैठे हैं। और यहाँ पर भी ऑप्शन सेलर है, वो भी ऑप्शन को सेल करके बैठे। हम यहाँ मार्केट जाता है तो हम पुट बाय करते हैं, यहाँ मार्केट आता है तो हम कॉल बाय करते हैं। हम ऑप्शन बायर है, वो ऑप्शन सेलर है। वो वॉलेटिलिटी को, एक सेकंड इसको डिलीट कर देते हैं, चला गया। तो माउस से यूज़ कर रहा हूँ तो अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो ठीक है। और वो यहाँ पे सेलिंग करके बैठे होते, यहाँ पर सेलिंग करके बैठे। उससे पैसा कैसे मिलता है? उसे टाइम का पैसा मिलता है, टाइम वैल्यू का पैसा उसे मिलता है। हम टाइम वैल्यू से पैसा गवाते हैं, वो टाइम वैल्यू से पैसा कमाते हैं, ठीक है। इतना फर्क है ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में। वो यहाँ पर सेल करके बैठेंगे, ठीक है। सपोज उन्होंने 300 कोई निफ्टी में कोई कॉल सेल किया है या पुट सेल किया है। सपोज मेरे एक आपको समझाने के लिए कहा था, 340 पे उन्होंने कॉल को सेल किया है। जब तक वो जीरो नहीं होगा या 50-60 के समथिंग नहीं आएगा, तब तक वो मार्केट से एग्जिट नहीं होंगे, ठीक है। तब तक वो मार्केट से एग्जिट नहीं होंगे। वो प्रीमियम पिघल जाता है तभी उनको प्रॉफिट होता है। हमें प्रॉफिट कब होगा? मार्केट 40 से, सपोज 40 प्रीमियम है तो 40 से 50, 100, 150 जाएगा, तब हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर बहुत बढ़िया काम है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसा बहुत लगता है। ऑप्शन सेलिंग करना है तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, और ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है, मार्जिन मिल जाता है, इसीलिए, ठीक है। देखो इसमें कोई ज़्यादा तो कोई एनालिसिस करने की बात नहीं है, ठीक है। मैंने जो आगे बताया वो सेम ही है। वो मैं आईवी को बताना आईवी का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता था कि आईवी की वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आप कोई भी टाइम में ट्रेड ले तो पहले आईवी का वैल्यू देख लेना। सपोज आप कॉल साइड का ट्रेड करने वाले हो तो पुट साइड से कॉल साइड की आईवी ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके कॉल साइड का प्रीमियम पंप करेगा, प्रीमियम भागेगा। नहीं तो प्रीमियम नहीं भागेगा। इंडेक्स भले ही कितना ही क्यों ना भागे, लेकिन प्रीमियम नहीं भागेगा, ठीक है। इतना याद रखना। चलो अब बैंक निफ्टी में भी सेम है। देखो जब तक इस लेवल को नहीं निकाले, ये सेलर का, ये पूरा जोन किसका है? सेलर का है। देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम को देखो, ठीक है। देखो ये इम्पोर्टेंट बाइंग एरिया है, ठीक है, और ये सेलर का एरिया। देखो मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, देखो कल यहाँ उसके ऊपर ओपन हुआ था, ओपन होते ही तुरंत नीचे आ गया, ठीक है। ऊपर जाने ही नहीं देते हैं, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से जाके इस लेवल के, सॉरी यार, यहाँ से जाके इस लेवल पे मार्केट कैंडल, अच्छी कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है। 15 मिनट या 20 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे जाके क्लोज करेगा, तभी जाके ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल सकती है। और बैंक निफ्टी में तो व्यू बुलिश है, सबको दिखता है ऐसा यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं। देखो बाहर यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये गैप आपको कुछ दिखाती है? ठीक है, ये गैप आपको कुछ दिखते है? ये गैप एरिया देखो आप, यहाँ से बड़े प्लेयर ने बाय किया हुआ है, मार्केट को इससे नीचे नहीं आने दे रहा है। वो यहाँ से ऊपर रखता है, ठीक है। वो शिफ्ट होता जा रहा है, वो क्या रहा है? शिफ्ट होता जा रहा है ऊपर। तो बाहर शिफ्टिंग कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ। तो ये लेवल ब्रेक करने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। चलो राधे राधे, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ है।